हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अस्मत। 2019 से मेरी फुल टाइम पोल्ट्री जर्नी स्टार्ट हुई है। मुर्गी पालन जो है 2019 में मैं स्टार्ट करा था फुल टाइम। अभी 2024 है। ये जर्नी कैसी रही, क्या उतार चढ़ाव आए है, ये पूरा ये वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले 2019 से पहले मैं क्या करता था, मेरी लाइफ कैसी थी, एक बार छोटे शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो, हम लोग हैदराबाद में रहते थे। जब मेरी एज 6 ईयर का हो गया, भाई 6 साल का हुआ था, तब हैदराबाद से हम लोग विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट आ गए। कई को बोलता हूँ, हमारे फादर थोड़ा सा अल्कोहलिक थे। वो फैमिली इश्यूज की वजह से, थोड़ा अल्कोहलिक होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ वगैरह, झगड़े वगैरह, तो इसकी वजह से हम लोग विकाराबाद हमारे नानियों के पास आ गए, नानियों के पास। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई वहाँ पे ही नानियों के पास ही हुई है। हमारे अम्मी टाइलर थे, यानी लेडीज़ के कपड़े वगैरह सीते थे। तो ये सीने की वजह से हम लोग, अल्लाह का करम है कि हमारे अम्मी को हुनर था कि लेडीज़ के कपड़े अच्छे तरीके से सी लेते थे। तो इसीलिए लेडीज़ के कपड़े सीकर मुझे और मेरे भाई को, हम लोग दोनों भाई हैं, एक छोटा और मैं, हम लोगों को पढ़ाए लिखाए, हमारे ख्वाहिशों पूरे कर लेते, बड़ा करे। 10th तक हमारे नानी के पास ही कंप्लीट हुई। उसके बाद मेरी इंटर और ग्रेजुएशन विकाराबाद में कंप्लीट हुआ। ठीक है, विकाराबाद डिग्री 15 तक मैं विकाराबाद में ही पढ़ लिया। उसके बाद जैसे डिग्री मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं गवर्नमेंट की जॉब्स की तैयारी कर रहा था, कोचिंग वगैरह कर रहा था। 1 साल मेरे कोचिंग में बीते डिग्री होने के बाद। उसके बाद जैसे हमारे बड़े मामा, मुझे 2 मामा हैं, एक छोटे मामा एक बड़े मामा। हमारे बड़े मामा कहाँ पर, मुंबई में रहते थे। वहाँ से उन्होंने विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट आ गए। आने के बाद मुझे हमारे बड़े मामा बताया कि भाई आ जाओ यार, आपकी लाइफ बन जाएगी, मैं हूँ आपके साथ। पहले मुझे मछली पालन स्टार्ट करे थे हम लोग पहले। तो वहाँ पे क्या हुआ, मछली पालन स्टार्ट करने के लिए मिनिमम तो 1/2 एकड़ तो जगह चाहिए मेरे भाई। बट क्या है, हमारे पास वाटर की कमी की वजह से थोड़ा सा छोटा गड़ा, यानी 10 फीट बाई 20 फीट का गड़ा, बहुत कम। तो उसमें क्या होता बोली तो मछली घूमने फिरने को वगैरह उसको सही कंफर्टेबल नहीं रहता और उसका वेट भी नहीं बढ़ता। तो इसीलिए वहाँ पे हमको लॉस जाना पड़ा। और एक मछली के गड़े की डेप्थ जो है, हम अगर से जो मछली का तालाब या गड़ा हम खुद से खोद कर पाल रहे हो तो 4 फीट से हाइट पे नहीं रहना। कहीं को बोलते हो सूरज की जो विटामिन डी मछली को पहुँचेगी, तब पानी में रहेगी तो थोड़ा बहुत उसका जो वेट है इंक्रीज होता, नहीं तो ग्रोथ नहीं आकर मछलियाँ जैसे रहते वैसी रह जाती। तो वहाँ पे वो मछली का ये हो गया था। उसके बाद मुर्गी का ऑलरेडी स्टार्ट करे थे। स्टार्ट करने के बाद मुझे बुलाया, भाई देखो मछली का तो अपने पास पानी उतना नहीं है और बड़ा गड़ा नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मुर्गी फार्म में ज्वाइनिंग हो गई मेरी। कर लो बोले तो ठीक है भाई, अपने करना ही पड़ता, जो बोलते हो। मेरी एक आदत थी कि कुछ भी तो अपने जो बोल रहे हो उनको नहीं बोलने की आदत थी। तो वहाँ पे चले गया, चलो फीड उतर गया पोल्ट्री फीड में। पहले क्या होता था, हमारे नानी मुन्ना घर के पास 10-12 मुर्गियाँ बिठाते थे। 10-12 मुर्गियाँ रहते थे ना, 5-6 10-12 मुर्गियाँ घरों के पास। तो क्या होता था, वो अंडों को आराम से संभाल ले सकते थे उनको। जब हम फार्मिंग स्टार्ट करें 200 के करीब से, ठीक है, 200 बर्ड्स के करीब मुर्गियों से स्टार्ट करे जब, उसमें 150 बर्ड्स को डिसीज आ गई थी। तो डिसीज क्या थी, मुंडी ऐसे, मुर्गी मुंडी ऊपर करके और नीचे करके गोल घूम के मर जा रही थे मुर्गियाँ। तो मर जाते रहे तो बहुत पैनिक हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स में, सब कुछ विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ शादनगर, महबूब नगर, हैदराबाद, पूरे जो जितने भी गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के भी है, लेके फिरे। कोई डिसीज़ बताने के लिए, डिसीज़ का नाम बताने के लिए भी तैयार, मतलब कि उनको पता नहीं था क्या डिसीज़ है। लेके जाना, पोस्टमार्टम करना, मुर्गी की डिसेक्शन करना वगैरह वगैरह, पर बिल्कुल उसकी बीमारी क्या है, दवा दूर की बात, पर बीमारी क्या है भी नहीं बता सके। इसीलिए उसके बाद मैं गया लाइब्रेरी, पोल्ट्री के बुक्स वगैरह पूरे इकट्ठे करने के बाद मुझे डिसीज़ के बारे में पता चला कि वो रानीखेत बीमारी है कहकर। ऐसे घूम रही गोल फिर के
मर जा रही। तो ये रानीखेत है बोल के मुझे जब स्टार्ट करा था, अभी तो पूरा का पूरा मैं वीडियोस में आपको बताता, पर जब मैं नया बंदा था तब बता रहा हूँ ये बात। तब उसको क्या करें हम, वो जो रानीखेत बोल के तो पता चला। उसके बाद क्या हुआ, इसकी मेडिसिन कहाँ मिलते नहीं मालूम। फिर विकाराबाद घूमे, हैदराबाद, शादनगर, महबूब नगर, ये पूरा घूमे के बाद हैदराबाद में हमें एक इरफान भाई का एड्रेस मिला, दक्कन होम्यो। वहाँ जाके आर्टिजोन बोल के मेडिसिन मिले के बाद वहाँ से हम ला लिए, इस्तेमाल करें, अच्छा रिजल्ट मिला। पर हमारे पास तब तक दवाई धुने तक की लगभग 120 से 140 वर्ष तक ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो डिसीज़ की वजह से, वायरल डिसीज़, क्योंकि वैक्सीनेट नहीं थे वो। जब वैक्सीन बोलते भी उतना आइडिया नहीं था, तो हम क्या करें, किधर जाकर वो मेडिसिन ढूंढ लेकर इस्तेमाल करें। हमारे पास जो कुछ भी बर्ड्स थे 60-70 बर्ड्स वो बच गए। वहाँ से हमें फिर नया स्टार्ट करना था। वो बर्ड्स को हम धीरे धीरे से खुड़क बिठाकर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए। मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रहे थे, अंडे देने लगाए। फिर अंडे दिए के बाद चूज़े नहीं निकल रहे थे, फिर चूज़े देने लगाए। ये चूज़े देने लगाए के बाद चूज़े बड़े नहीं हो रहे थे, वैक्सीन्स की वजह से हो जाए। मुर्गियाँ चूज़े एक दूसरे को सिरों को भूख लेकर पूरा सिरा फोड़ लेकर मर जा रहे थे। ऐसे ये प्रॉब्लम्स पूरे फेस कर लेते, वो पूरे प्रॉब्लम से निकल लेते। लगभग 2 साल हो गया वो प्रॉब्लम्स को सीख लेते, क्योंकि खुद से सीखना था सब कुछ प्रैक्टिकल। 10-15 मुर्गियाँ कोई भी पाल लेता, पर फार्म के पास बहुत सारे मुर्गियों को संभालना रहता, फीड कॉस्ट, डिसीजेस, अंडे निकालना, चूज़े निकालना, वो चूज़ों को बड़ा करना, ये पूरा सीखने के लिए, हमें खुद से सीखने के लिए 2 साल लग गए। ये 2 साल जब स्टार्टिंग में थे, हम स्टार्टिंग से ही मुझे और मेरे मामा को किसी फैमिली बैकग्राउंड का सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट मतलब कोई पैसा लगाओ बोल के हम लोग नहीं बोल रहे थे, बट क्या है ना, कोई देखो अरे इसमें क्या है यार, इतना पढ़ा लिखा बंदा है तो क्यों कर रहा है बोल के मुझे और उनको क्यों लगा रहे इतना पैसा, क्या है इसमें, क्या निकल रहा है बोल के डिमोटिवेट करना। हर लोग खुद के फैमिली मेम्बर्स ही सता देना कि क्या निकल रहा बोल के। उसके बाद सडनली एक दिन ऐसा आ जाता है, 2 साल कंप्लीट होने के बाद, तीसरे साल बीच में था, 2.5 साल के, जब हम इंक्यूबेटर भी ला लिया अच्छा खासा, यानी 500-600 अंडों की कैपेसिटी का अच्छा सारा सब कुछ चल रहा था। वो इंक्यूबेटर ला लिए के बाद आप देख सकते हैं अपने पिछले वीडियो में, एक मुर्गी के साथ में 50-50, 60-60 चूज़े डालकर हम सेलिंग भी स्टार्ट करे थे। खाली 3 साल तो फुल टाइम, 3 इयर्स तो हमें सीखने के लिए ही चले जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में। वैसा हम 3 साल के अंदर ही इनकम स्टार्ट कर दिए थे। इनकम स्टार्ट करने के बाद अच्छी खासी मार्केट भी हो गई थी हमें यूट्यूब के ज़रिए। एक अच्छा खासा 600 अंडे की कैपेसिटी का फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर ला लिए थे। एक दिन ऐसा आता है कि हमारे पास जो पोल्ट्री फीड जो है खेत के पास नहीं रहता, घर के पास रहता था जब वो फीड को मैं खेत के पास पहुंचाना था, क्योंकि बर्ड्स भूखे थे। 9 बज रहे थे, करीब 9-10 बज रहे थे। मैं हालांकि तुम्हारे को वीडियो में बोलता है कि 9 बजे के अंदर ही दाना पानी डाल देना बोल के, 9:30-10 के करीब का टाइम था। तो मैं इंक्यूबेटर की ऊपर जो बाजू में एक टैंकी थी, इंक्यूबेटर ऐसा था, पीछे एक इंक्यूबेटर में पानी की टैंकी थी, वो टैंकी में नल का पाइप छोड़ दिया। बहुत स्लो आ रहा था वो नल का पाइप में का पानी। तो मैं जब तक ये दाना मुर्गियों को डाल देकर आ जाऊंगा और टैंकी भरे तलक बोल के मैं खेत को चले जाता हूँ, और आधा पल्ले का बैग मेरी बाइक पे डाल लेके मैं खेत को जाके आए तलक क्या होता, वो टैंकी भर जाकर जो नीचे दहलीज तलक लगभग 6 इंच तलक, 6 इंच भी नहीं यार, 5-6 इंच पानी आ जाता घर में। नीचे चावल के थैले थे, एक के ऊपर एक डाली सो, जो नीचे का थैला था वो जो चावल का थैला, तो ये नीचे का थैला 6 इंच तक भीग जाता चावल। मान लो आधा पल्ले का एक चावल का थैला भी चले गया, तो मुझे क्या होता वहाँ पे, वो टैंकी वो तब तक भर जाता ना, पर वहाँ पे क्या हो जाता, चावल लॉस हुआ इतना सारा, थोड़ा बहुत, मतलब मैं वो सब नहीं बोलना चाह रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि किसी की बुराई करे तो अपन ऊपर कभी भी नहीं उठ सकते। थोड़ा सा मुझे डांट पड़ी थी वहाँ पे, डांट पड़े जब मुझे इतना फील हुआ था कि मेरे दिल को कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप देख सकते हो वर्कर से भी ज़्यादा मेहनत करता था। तब मुझे दिल में इतना दुख हुआ कि भाई मैं इतना कुछ करने पर मुझे ये बातें सुनने को पड़ रहे हैं कर। तब मुझे मेरा दिल बहुत दुख कर बैक हो गया मैं।
बैक हो जाकर वहाँ तक वो फार्म की 2.5 साल की जो जर्नी थी वो ख़त्म हो गई। कई को बोलते यार ऐसा भी दिन थे कि हम लोग जालियों में बाहर मुर्गियाँ फार्म में, जैसे नींबू के बाग में हम लोग जालियों में रखते थे, वहाँ पर रखे जब 2 बजे 3 बजे रात के 1-2 बजे भी बारिश पड़ जाती, वो बारिश में वो भीग लेते, मेरी परवाह नहीं करे, भीग लेते, बाइक पे निकल जाता था आधी रात को, 1 बजे 2 बजे रात को, क्योंकि बच्चे थे यार। एक मुर्गी के साथ 50-50 बच्चों को मैं जालियों में रखता था बाहर, क्योंकि सब बच्चों को एक जगह फार्म में नहीं रख सकते आप। 10 बच्चे वाले मुर्गियों को लाकर 50-50 बच्चों के साथ एक कमरे में रख सकते हैं, आप फार्म में नहीं रख सकते। इसीलिए हम लोग एक झाड़ के नीचे में एक जगह पे ऐसा ये करके तो क्या करा, ऐसे जालियाँ, उसमें कहीं नीचे से पानी ना आ जाए बोल के ऑलरेडी 1 फीट हाइट पे पत्थरे लगा के वो जालियाँ रखता था। कहाँ बच्चे भीगते बोल के कि मैं भीग लेते, खुद भीग लेते, जाके वो बच्चों को देखता था बस तसल्ली के लिए कि कहीं नहीं भीग रहे बोल के। तो इतने मेहनत के बावजूद मुझे वो बातें सुनना पड़ा है बोल के मुझे बहुत दुख हुआ। तो वहाँ पे जैसे मेरी एक आदत है भाई, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, पैसा नहीं, पैसे की मैं परवाह ही नहीं करता। कहीं को बोलता हूँ पैसा देखो, मेरा पहले मंथ की सैलरी बताऊँ आपको, 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मेरी डिग्री पढ़ी सो बंदा, पहला महीना मेरी सैलरी 3,000 रुपये थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड महीना 3,500, चौथा महीना 4,500, ऐसा 500। तो मैं पैसे के लिए कभी भी मैं काम नहीं करा। कहीं को बोलता हूँ मैं मेरी आदत ऐसी थी कि मैं एक बड़ा झाड़ बना दूँ, ये पोल्ट्री एक बड़ा झाड़ बना दूँ, वो बड़ा झाड़ बना के नीचे छाँव में, मुझे छाँव मिली तो बस है, मुझे झाड़ बनना नहीं है, उसको छाँव मिली तो बस है बोल के मैं ये सोच के साथ दिया था। तो चलो ये हो गया, जो शैतानी घड़ियाँ आते हैं। और उनको भी थोड़ा डिप्रेशन में थे वो भी, जो हमारे मामा भी, कहीं को बोल तो उनको फैमिली से कुछ भी सपोर्ट नहीं था। पैसे की बात नहीं बता रहा मैं, वो पीछे ऐसा छुपाने वाले रहते ना यार, जैसे कि क्या निकल रहा है इसमें, क्या निकल रहा है इसमें, क्या निकल रहा है इसमें बोल के। तो यहाँ पे ऐसा मैं समझ सकता हूँ मैं, वो एक शैतानी घड़ी थी। उसके बाद वहाँ पे रातों रात वो सारे मुर्गियाँ बेच दिए, चलो चल जाता, तब वो कहानी ख़त्म हो गई। वहाँ तक फार्म बन की वो तब दिल टूट ही गया था। चलो वहाँ तक मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस हुए थे हमारे पास डिसीज़ेस के चलते, जैसे बताया था मैं 150 बर्ड्स के करीब 140 बर्ड्स के करीब चले गए थे। ये बर्ड्स मेरे भाइयों को, आगे वाले जो गरीब भाई है, जो भी वीडियोस मतलब कि उनका नुकसान, फार्मिंग कर रहे किसान भाई, उनका नुकसान नहीं होने के लिए मैं यूट्यूब पे आया था। यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था कि भाई देखो मैं ऐसा कर रहा, मेरे को ऐसा करी तो ऐसा नुकसान आया, ऐसा करने से फ़ायदा आया बोल के मैं उनको यूट्यूब को सिखा रहा था। यूट्यूब की जो भी ऑडियंस की किसान भाई है उनको सिखा रहा था। वो सिखाती सो पसंद आकर भाइयों को 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए थे अपने। आजकल सोचो, खाली एक वीडियो को देखकर अपन, पूरा वीडियो को देखकर लाइक तक करे बिना अपन दूसरा वीडियो पे चले जाते हैं। यूट्यूब पे अपन सोचो कितने सारे देखते हैं दिन भर, उसमें कितने वीडियो को लाइक करते हैं, पूरा वीडियो देख ही सो उसको भी लाइक नहीं करते। तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पाना कितना मुश्किल होता है। तो वो फार्म पे ही अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स बन गए थे, तो वो फार्म वहाँ को क्लोज हो गया। वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गया। अभी हाथ से काम चले गया, काम चले गए के बाद वहाँ पे ही वो फार्म के एंडिंग में ही मेरी शादी भी हो गई थी। ठीक है, एक तो फैमिली को पालो, जॉब नहीं, हाथ में कुछ भी पैसा नहीं, थोड़ा बहुत पैसा भी जो आता था वो भी नहीं। अभी यूट्यूब पे पोल्ट्री फार्म पे ही मेरा यूट्यूब चलता था, किस पे वीडियोस बनाऊँ, वो यूट्यूब पे ये हो गया था, यानी बनाऊँ किस पे, ये भी मसला था। उसके बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ना अपने पास, घर के पास थोड़ी बहुत जगह थी एक फ्लैट की, उसमें ही कुछ बर्ड्स पाल लेते। तो थोड़े बहुत मुर्गियाँ ला लेकर, एक 10-15 मुर्गियाँ ला लेकर उस पर ही चलाते गया। उसके बाद दूसरा फार्म जिसके पास से, मेरे पास से ही लेके गए बर्ड्स, उनके पास ही मैनेजमेंट देखना पड़ा, वो भी। उसके बाद अभी जो फार्म देख रहे हो ये भी अपना नहीं होता। कई को बोलते हो अभी मेरी जो 1 लाख फैमिली बनी है, मेरी जो ऑडियंस यूट्यूब पे, उसको मैं मतलब उनको मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो बंदा मेरे को देख रहा, मेरी वजह से मुर्गी पालन कर रहा, तो बंदे को मैं खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो बंदों के लिए मुझे मुर्गी पालन से जुड़े रहना पड़ा है और पड़ रहा है।
यहाँ तक, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब की फैमिली बनी है, ये फैमिली को मैं खोना नहीं चाहता। पर फिर भी ना दुख होता है यार कि 1,50,000 के करीब अपने सब्सक्राइबर्स है, 1K 2K व्यूज़ खाली जब वीडियो रखते हैं। कहीं को बोल तो मैं मानता हूँ कि अपना ये एंटरटेनमेंट वाला चैनल, फन वाला चैनल नहीं है, बट सिखाते हैं ना मेरे भाई। चलो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बट क्या है, वो अपना जो पुराना फार्म था जो मैं और मामा साथ में मिलके करते थे, वो फार्म के साथ, वो फार्म से ही वो 1 लाख लोग जुड़े हुए थे। तो ये 1 लाख की फैमिली को मैं इनको भी खो दिया मेरे ख्याल से। उसके बाद अभी जो चल रहा है आगे, क्या मतलब कि आगे एक नई लाइफ स्टार्ट करना पड़ेगा। बट मेरा अभी भी बता रहा हूँ मैं, मेरा एक भी सब्सक्राइबर मेरे वीडियोस देखेगा ना, वो एक सब्सक्राइबर के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा। वीडियो को तो नहीं छोड़ूंगा मैं, कंपलसरी। दुख होता है यार कि 1,50,000 सब्सक्राइबर्स, मिनिमम 10,000 व्यूज़ भी नहीं आते एक वीडियो के ऊपर। थोड़ा ऐसा दुख होता है। चलिए मैं थोड़ा इमोशनल भी ज़्यादा होता हूँ कि ये छोड़ दे। अभी बता रहा हूँ, जितना भी दुख हो, एक लोग भी देखे, अभी जो 2,000 लोग भी देख रहे हैं वीडियो, के लिए बनाऊंगा कंपलसरी। भाई बिलीव रखना, साथ देना। अब 2,000 लोग भी एक दिन इस मकाम पे जाएंगे, अपन साथ में मिलके जाएंगे कि दुनिया याद करेगी। बताया ना भाई, 2019 से पहले हम लोग हमारे फादर से दूर होकर घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर हम आ गए। तो इसीलिए मुझे एक फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड या पीछे से सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा खुद से चलने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है मेरे भाई। तो मामा का फार्म तो ऐसे क्लोज हो गया वो। उसके बाद जैसे मैं घर के पास ही थोड़े बहुत मुर्गियाँ रखकर थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च कर लेते, एक्सपेरिमेंट कर लेते, मेरे जो ये सब्सक्राइबर फैमिली को है वो सिखा लेते गया। उसके बाद जो मेरे पास ही पहले एक मुर्गी के साथ 50 चूज़े लेके गए थे, वो बड़े हो गए थे वो चूज़े, उनके पास थोड़ा मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कैसा करना, गाइडेंस करने के लिए वो फार्म पे भी जाता था, और वो फार्म पे भी वीडियोस आपको नज़र आते थे। उसके बाद वो फार्म के बाद ये फार्म अभी जो देख रहे हो, ये फार्म भी अपना नहीं है। क्यों बोलते, अपनी एक लैंड नहीं है यार, इसीलिए ये फार्म भी अपना खुद का नहीं है। ये फार्म को भी मैं सिर्फ मेरी जो ये फैमिली है, सब्सक्राइबर फैमिली, वो फैमिली को सिखाने के लिए ही आता हूँ। ये फार्म को जब मैं आया था, तब ये फार्म के जो ओनर थे उनसे बात हुई थी कि भाई हमारे पास मुर्गियाँ हैं, इतने हैं, मर जा रहे, क्या करना चाहिए, मेडिसिन वगैरह बोल के। तो वहाँ पे इनके पास भी रानीखेत, CRD, कोरेजा का मसला था। इनकी बीमारियों को ठीक कर कर उसके बाद जैसे कि अभी भी है, हाँ यकीन करोगे, ये फार्म पे भी मैं सिर्फ मंथली 3,500 रुपीज़ लेता हूँ। वो भी कई को बोलता हूँ फ्री में नहीं, क्यों बोलता हूँ फ्री में करी तो वैल्यू नहीं रहती इंसान को। पहली बात एक ये होना, और मेरी फैमिली को, ये यूट्यूब फैमिली को सिखाना बोल के ये मैं ये फार्म पे आता हूँ। और जो भाई ये फार्म के जो ओनर है, उनका बहुत सारा लॉस हो रहा था जब पहले, तो अभी क्या है, उनको भी कुछ फ़ायदा दिलाने के लिए अभी मैं ये फार्म पे आया हूँ। एक तो ये ओनर, सबसे पहले मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, उसके बाद ये ओनर के लिए मैं ये फार्म पे करती हूँ। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जर्नी यहाँ तक थी, पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। देखो आगे और मज़े के वीडियोस आने वाले हैं।